नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित बच्चों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 घन और घनमूल। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे बच्चों? अध्याय 6। अध्याय 6 घन और घनमूल। घनमूल बच्चों, जिसमें आज हम घन और घनमूल के बारे में थोड़ा सा जान लें बच्चों, फिर प्रश्नावली 6.1 पढ़ाते हैं आगे आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए हम घन से संबंधित बात करें तो किसी भी, चाहे चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो, चर को तो आप घन के रूप में प्रकट करेंगे तो वैसे ही रहा आएगा। यदि मान लीजिए कोई अचर संख्या हो गई, मान लो बच्चों हमने अचर का क्या कर दिया घन। घन का मतलब होता है घात 3 बच्चों। घन का मतलब होता है घात 3। ये आधार कहला जाता है, ये घात कहला जाता है बच्चों। तो 2 की घाते 3, 2 की घाते 3, या कि मान लीजिए x की घाते 3, या कि फिर 4 की घाते 3, ऐसी अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं। तो एक घात 3 जो होता है घन को प्रकट करता है बच्चों। किसको प्रकट करता है? घन को प्रकट करता है। घनमूल में इसी का अपोजिट, जैसे अभी आप इसके पिछले पाठ में पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल, तो घनमूल में क्या होता है बच्चों? रूट में करेंगे, करनी में कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पास 8 लिखा हुआ है, और लेकिन यहाँ पास बच्चों 3 आपको लिखना पड़ेगा। घनमूल वर्गमूल में क्या रहता है? यहाँ 2 छिपा रहता है बच्चों, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन यहाँ आपको 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। यदि रूट 8 का वर्गमूल निकालना चाहें बच्चों तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे टूटता है बच्चों। 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है बच्चों। तो ये 3 का हमने लिख दिया, और इसका वर्ग घनमूल आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बच्चों? 2। इसी प्रकार से हम जो है तो बाकी संख्याओं में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 64 हो गया बच्चों। क्या हो गया? 64। तो ये हमने इसको घनमूल, घनमूल कहलाया। 64 का घनमूल कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको हम तोड़ेंगे। यदि मान लीजिए बच्चों तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ 2 का जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा बना बच्चों। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 बच्चों। इस तरह से आया। 64 का आप घनमूल निकाल रहे हैं, यहाँ 2 का जोड़ा, यहाँ 3 लिख दीजिए बच्चों। ये 2 का जोड़ा बना और 2 का जोड़ा बना, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 4। इस तरह से बच्चों ये घन को प्रकट करता है, ये घनमूल को प्रकट करता है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन में बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? हमसे पूछा गया है इसमें कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है बच्चों। देखिए, जिसका 3 3 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों तो वह पूर्ण घन रहेगा। और ठीक है, और जिसका पूर्ण जोड़ा नहीं बनेगा बच्चों, 3 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, वह पूर्ण घन नहीं रहेगा बच्चों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 बच्चों। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 का पहले का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो क्या कहा गया? 216 बोला गया बच्चों हमें। तो 216 हमने लिखा यहाँ पास, और 216 को हम तोड़ लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पास। तो 216 का आप गुणनखंड कर लीजिए बच्चों। तो 216 को हम तोड़ लेते हैं यहाँ पास। 2 से 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य 2 अट्ठे 16। 2 से तोड़ेंगे बच्चों, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से 27 दूनी 54 होता है बच्चों। 3 से 3 नाम 27, इसको 3 से तोड़ेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 3 तिकाई 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों 3 एक कम 3 आ जाएगा। ये आया बच्चों। अब हमको क्या निकालना था बच्चों? घनमूल निकालना था ना बच्चों। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पास 216 का घनमूल निकालना था, तो यहाँ हमने 216 लिख दिया, यहाँ 3 कर दिया बच्चों। अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ 3 भी लिख देते हैं। देखो बच्चों जोड़ा बन रहा है ना यहाँ पास, तो बराबर उससे आ गया, 2 गुणे 3 आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो 2 ताई 6 आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि क्या पूछा गया था बच्चों? निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, हमसे ये बोला गया था।
तो 216 का पूर्ण घन है, तो यहाँ लिख दो बच्चों 216 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ था, 128 लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पास 128। ठीक है, इसको हल करते हैं, देखेंगे 128 का आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पास आप आगे इसका गुणनखंड कर लीजिए 128 का। ठीक है बच्चों, 2 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से 32 दूनी 64, 2 से बेटा 16 दूनी 32, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकम 2। इस तरह से किया बच्चों। तो चलो हम निकाल लेते हैं यहाँ पास अंडर रूट 128, लेकिन क्या निकालना था, घनमूल निकालना था बच्चों। ठीक है, तो रूट का 128 का तोड़े हैं तो कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया बच्चों ये तो, 1 2 3 4 5 6 7 ये आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पास ये 3 3 का जोड़ा बनाएंगे बच्चों, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या यहाँ पास पूर्ण घन के रूप में बन रहा है बच्चों। क्या यहाँ पास देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, क्या 2 का जोड़ा बना है, नहीं बना है, बात समझ में आया। तो यहाँ पास लिख देंगे कि 128 पूर्ण घन के रूप में नहीं है, पूर्ण घन के रूप में है बच्चों, क्या नहीं है। यहाँ लिख दीजिए आप 128 के अभाज्य गुणनखंड पूर्ण घन के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा लिख दो 128 के अभाज्य गुणनखंड पूर्ण घन रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। अतः क्या लिख देंगे बच्चों, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, 128 का हो गया। अब 1000 का बताना है, कितने का बताना है बच्चों, 1000 का। तो चलो 1000 का बता देते हैं, तीसरा नंबर 1000 लिखा हुआ, तो चलो इसको हल करते हैं। 1000 का आगे आप क्या करो बच्चों, यहाँ पास गुणनखंड कर लो, 2 से तोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 500, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250, 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 125 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से बच्चों 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5, तो यहाँ आ जाएगा रूट 1000, यहाँ 3 लिख दो बच्चों। तो यहाँ पास कितना आया है, 2 आए हैं 3, और 5 कितने आए हैं बच्चों, 3 आए हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यहाँ 3 लिख दो बच्चों, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। देखो बच्चों ये जो है तो इसका जोड़ा बन रहा था, ये बराबर उससे बाहर निकल आया है, तो यहाँ लिख देंगे 1000 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, पूर्ण घन है। ठीक है, तो अभी दूसरा नंबर तो पूर्ण घन नहीं निकला। अब आई भी नंबर में 100 लिखा हुआ है, आई भी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ बच्चों, तो इसको भी हल कर लेते हैं। हल तो 100 को तोड़ेंगे बच्चों, तो 100 को तोड़ लेते हैं यहाँ पास, 100 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 से 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50, 2 5 से 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ क्या लिख दें 3, यहाँ भी 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास आप क्या कहोगे कि 100 के अभाज्य गुणनखंड पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, अतः 100 पूर्ण घन नहीं है, ऐसा लिख दो बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है,
अगला प्रश्न में क्या है, 100 के बाद 46,656, 46,656। ठीक है बच्चों, तो चलो 46,656 को तोड़ लेते हैं बच्चों। आई भी के बाद भी नंबर 46,656। ठीक है बच्चों, तो 46,656 को तोड़ते हैं तो यहाँ पास हल लिख लेते हैं। हल तो √ 46,656। ठीक है, यहाँ 3 का जोड़ा। ठीक है, तो 46,656 का तो लंबा आएगा बच्चों, तो कहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। चलो 46,656 2 से तोड़ेंगे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 बच्चों। ठीक है, अब इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक है, अब इसको 2 से तोड़ो बच्चों, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 शून्यम शून्य, 2 सत्ते 14। 2 से तोड़ दो बच्चों इसको। ठीक है, इस 2 पंचे 10, एक बचा था, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 0 बचा था बच्चों यहाँ पास। ठीक है, तो 2 शून्यम शून्य, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक बचा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, एक बचा था, यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों। फिर से देखो जरा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा, 2 छक्का 12, एक बचा, 2 छक्का 12, यहाँ आएगा 2 छक्का 12, 6 आएगा बच्चों, फिर 2 चौको 8 आएगा। ठीक है, अब फिर 2 से काटे हैं हम, तो 2 पंचे 10, एक बचा, 2 अट्ठे 16, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 6, 3 आएगा बच्चों, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4। अब इसको फिर से 2 से काटो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 29 16 आ गया बच्चों। 2 से तोड़ो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, एक बचा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 कर दो। ठीक है, 2 से तोड़ो बच्चों, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, एक बच्चा, 2 नाम 18, 729 आया बच्चों। अब इसको हम 3 से तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, एक बचा, फिर 3 चौको 12, 3 तिकाई 9। ठीक है बच्चों, अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से तोड़ेंगे तो 27 3 81, 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 9 तिरिक 27, और 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9 तिरिक 27 के बाद 3 से तोड़ेंगे तो 3 तिकाई 9 आ जाएगा, और 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3। चलो फिक्स पूजा बच्चों। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास आ गया है जो, तो 2 कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6, लिख दो बच्चों यहाँ पास, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए बच्चों, ये 6 हो गए। और 3 कितने आए हैं हमारे पास, 3 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, लिख दो 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, सबका जोड़ा बन गया ना बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं। तो 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 3 तिकाई 9 दूनी 18 दूनी 36। तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि 46,656 656 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी नंबर हो गया, तो पहले का भी नंबर हो चुका। अब दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर घन प्राप्त हो जाए बच्चों। जैसे अभी आपने किया, क्वेश्चनों को हल किया बच्चों, तो यहाँ पास हम देख रहे हैं तो किसी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें उसी प्रकार से कह रहा क्वेश्चन बच्चों कि यदि मान लीजिए जिसका जोड़ा ना बनता तो उसमें कौन सी संख्या को गुणा कर दें तो मतलब पूर्ण घन बन जाए बच्चों। बात समझ में आई? तो चलिए दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का पहला नंबर देखो बच्चों, दूसरे का पहला नंबर क्या लिखा हुआ, 243, 243। इसको हल कर लेते हैं। हल, एक काम करो, 243 को आप गुणनखंड कर लो। यहाँ पास बच्चों 243 का गुणनखंड करते हैं, 3 से तोड़ेंगे बच्चों इसको हम 243 को, तो 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से तोड़ोगे तो 27 3 81 बच्चों, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिकाई 9 और 3 से 3 एकम 3 बच्चों। इस तरह से बना बच्चों। अब ये बताइए यदि आप 243 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितने आए हैं, 1 2 3 4 5,
तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 आए हैं बच्चों। देखिए एक जोड़ा बना, लेकिन इसमें एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 243 के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है। पूर्ण अभाज्य गुणनखंड खंडों में पूर्ण, ऐसा नहीं बच्चों, पूर्ण गुणनखंडों में तीन पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, जिससे 243 क्या नहीं है बच्चों, 243 जो है तो पूर्ण घन नहीं है, 243 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? तो जब पूर्ण घन नहीं है तो हम किससे गुणा कर दें तो पूर्ण घन बन जाएगा 3 से, एक 3 की कमी है, ठीक है ना, पूर्ण घन नहीं है। अतः 3 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, कर दें बच्चों। अतः 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पास हमसे 243 के बारे में पूछा गया है कि ये जो है तो पूर्ण घन है कि नहीं है, और ऐसी कौन सी संख्या जो है जो इसका हम गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो हमने लिख दिया 234 नहीं बच्चों, 243 गलत होने लगता है तो गलत होता है। तो 243 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, जिससे 243 पूर्ण घन नहीं है। अतः 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये 243 का रहा। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, 256 बोलता है बच्चों। दूसरे नंबर प्रश्न में क्या बोलता है, 256। चलो इसका भी हल कर लेते हैं बच्चों, 256 का। तो यहाँ 256 का आप क्या करो बच्चों, आगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो 256 का। 2 से ज्ञात करेंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, और 2 से बच्चों 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पास 256 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो क्या क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में, 2 × 2 × 3 4 5 6 7 8 ऐसा बना बच्चों। देखो ये हमने जोड़ा बना दिया, लेकिन इसमें 1 2 की कमी है, इसमें 1 2 की कमी है। बात समझ में आया बच्चों? हमने इसके गुणनखंड निकाले तो यहाँ लिख दो, सिंपल लिख दो बच्चों कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 पूर्ण घन के रूप में, पूर्ण घन के रूप में, ऐसा लिख लो बच्चों। तो ये हिंदी भी सिंपल कहला जाएगी, पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः किस संख्या से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, ऐसा ही बोला गया ना बच्चों। तो किससे गुणा किया जाए 2 से। अतः 256 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, इस तरह से बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों।
अभी नहीं, दूसरे का दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर बच्चों, ठीक है। 72 क्या लिखा हुआ है बच्चों, 72 लिखा हुआ है यहाँ पास, तीसरा नंबर 72, तीसरे नंबर में लिखा है 72 बच्चों। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। तो हल करते हैं, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं यहाँ पास। 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें बच्चों आगे। 2 से तोड़ेंगे तो 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 नाम 18, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एक कम 3 बच्चों, इस तरह से। तो चलो देखो 72 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास, कौन कौन से, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 2 का जोड़ा बना बच्चों। लेकिन 3 को देखो बच्चों यहाँ पास, क्या 3 जो है तो यहाँ पास उपस्थित है, युग्म के रूप में नहीं है। तो यहाँ लिख दो बच्चों, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म, पूर्ण युग्म के रूप में, 3 पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, अतः क्या लिखोगे बच्चों, अतः किससे गुणा कर दिया जाए, अतः संख्या 72 में 3 से गुणा कर दिया जाए, जिससे यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यह आंसर भी कंप्लीट हो गया, तीसरा नंबर। चौथे नंबर में क्या पूछ रहा था बच्चों, 675 क्या दिया गया है, 675 बच्चों, ठीक है 675। तो लिखते हैं आई भी नंबर 675 हल। तो यहाँ क्या करिए बच्चों आगे, आप 675 का क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड बच्चों। इसको 675 को बच्चों कैसे तोड़ेंगे, 3 से टूटेगा, 2 से तो टूटेगा नहीं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से बच्चों 3 सते 21 और 3 पचे 15, 3 से 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 5 से 5 25, 5 से 5 एक कम 5, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो चलो 675 को तोड़ते हैं, 675 को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। देखो 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, नहीं बन रहा। तो यहाँ पास हिंदी लिख दीजिए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं कि 675 यह की संख्या सीधी लिखो, ठीक है ना। यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 5 पूर्ण घन के रूप में, पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित नहीं है बच्चों, तो हम क्या कहना चाहते हैं, अतः क्या लिख दें बच्चों, अतः 675 में 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी बच्चों। इस तरह से ये हमारा चौथा नंबर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है। भी नंबर में क्या कहता है, भी नंबर में 100 लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है 100। तो चलो 100 का देख लेते हैं, 100। तो 100 का हल करते हैं बच्चों। तो एक काम कीजिए, आगे आप यहाँ 100 का गुणनखंड निकाल लो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 से बच्चों 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50, 5 से 5 25, 5 से 5 एक कम
5। तो यहाँ पास यदि हम 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो क्या आ गए बच्चों, 2 × 5 × 5। अब देखो बच्चों, इसमें विशेष रूप से ध्यान से देखो, ये बताइए कि यहाँ 2 में भी कमी है, 5 में भी कमी है, तो मतलब एक 5 की जरूरत पड़ेगी, एक 2 की जरूरत पड़ेगी। सब मिलाकर के आप कहना क्या चाहते हो कि 5 दूनी 10 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है। अतः किसमें बच्चों, 100 में किससे बच्चों, एक 2 की आवश्यकता पड़ी थी और एक 5 की आवश्यकता पड़ेगी, तो 100 में 10 किससे बच्चों, 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल, क्या लिखा हुआ बच्चों, भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, मतलब वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो जैसे अभी आप गुणा कर रहे थे, जो इष्टतम संख्या थी बच्चों, अब उसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो अपने को पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, तीसरे का पहले नंबर में 81 लिखा हुआ है बच्चों। तीसरे के पहले नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 81। तीसरे का पहला नंबर 81 लिखा हुआ। चलो इसको हल करते हैं बच्चों, हल। ठीक है, एक काम कीजिए, आगे आप बच्चों 81 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 3 से 27 तिया 81, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 कम 3। तो ये बताओ बच्चों, 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 3 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन ये वाला 3 जो है ना बच्चों, एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। आपको बात समझ में आई? ये 3 जो है हमको क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा नजर आ रहा है बच्चों। तो हम किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ लिखिए, यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में इस 3 का बच्चों, ठीक है ना, ये तो 3 युग्म रूप में उपस्थित है, ठीक है ना। तो इस 3 का गुणनखंडों में 3 युग्म रूप में ना लिख करके 3 पूर्ण घन के रूप में, 3 पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है। अतः क्या लिख दे बच्चों, अतः किससे भाग किया जाए बच्चों, अतः 81 में 3 से भाग कर दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी बच्चों। इस तरह से ही हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नंबर क्या कह रहा था, दूसरा नंबर 128 लिखा हुआ बच्चों। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है 128 बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पास 128 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। 128 के 2 से बच्चों, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से 32 दूनी 64 बच्चों, 2 से 16 दूनी 32। ठीक है बच्चों, और 2 से तोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 एक कम 2। इस तरह से बच्चों, सही है। अब देखो यहाँ पास 128 के हम अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 गुणे
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, कितने हो गए? 3 दूनी 6, 1 7 लिख दिए बच्चों। यहाँ जोड़ा बन रहा है लेकिन 1 2 बच रहा है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में दो पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः 128 में 2 से भाग कर दें। क्या लिख दें बच्चों? 2 से भाग कर दें। तो लिख दो बच्चों यहाँ पास, अतः 128 में 2 से भाग कर दें तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, 128 का हो चुका। 135 क्या लिखा हुआ बच्चों? 135। तो चलो तीसरा नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास तीसरा नंबर 135 लिखा हुआ बच्चों। 135 को हम यहाँ तोड़ लेते हैं। आगे 135 को हम क्या कर लेते हैं बच्चों? तोड़ लेते हैं। तो 135 को तोड़िए बच्चों, कैसे टूटेगा? 3 से 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से 15 तय 45, 3 से 3 पचे 15 और 5 से 5 कम 5। ठीक है बच्चों, तो 135 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाला बच्चों, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 इतना आया। 3 का जोड़ा बना लेकिन 5 का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है बच्चों। तो यहाँ देखो, यहाँ अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडों में 5 पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः क्या लिख दे बच्चों? अतः कि किस में बच्चों? 135 में। अतः 135 में किससे भाग कर दें? 5 से भाग कर दें तो यह संख्या, ऐसा लिखो, यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। अब देखेंगे कौन सा नंबर? चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या कहता है बच्चों? चौथा नंबर में 192 लिखा हुआ है। तो चलो हम 192 को भी हल कर लेते हैं बच्चों, 192 को। ठीक है, तो चौथा नंबर 192 लिखा हुआ बच्चों। तो हम यहाँ क्या करते हैं? 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से बच्चों, दो नाम 18, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 से बच्चों 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 से 24 दून 48, 2 से बच्चों 12 दूनी 24, और 2 से तोड़ेंगे तो 2 छक्का 12, 2 से तोड़ेंगे तो 2 ताई 6, 3 से 3 एक कम 3। ठीक है बच्चों, तो चलो इसका हल करते हैं। हल तो 192 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 3, तो 1 3 लिख दिए। देखो बच्चों, 2 का जोड़ा तो बन जाता है लेकिन 3 जो है एक्स्ट्रा नजर आ रहा है हमको। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में 3 पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है। अतः 192 में 3 से भाग कर दें तो यह
संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये आई भी नंबर था। अब कौन सा नंबर बच्चों, भी नंबर देख लो। भी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 704। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 704। ये लिखा है 704 बच्चों, तो चलो लिख लेते हैं 704। 704, तो 704 को तोड़ लेते हैं बच्चों यहाँ पास। 704 को तोड़ लीजिए आगे 2 से बच्चों। 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 2 दूनी 4 बच्चों। फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 छक्का 12। फिर 2 से बच्चों 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16। ठीक है बच्चों। 2 से 44 दून 88, 2 से 22 दून 44 बच्चों। फिर 2 से 11 दूनी 22 और 11 से 11 एक कम 11। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हल लिखते हैं, हल। तो 704 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 और साथ में क्या है 11। ये लिख दी बच्चों। देखो 2 का जोड़ा, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पास क्या लिख देते हैं, यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 11 पूर्ण घन के रूप में, पूर्ण घन के रूप में, पूर्ण घन के रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, नहीं है। तो क्या लिख दें बच्चों यहाँ पास, अतः 704 में 11 से भाग कर दें, 11 से भाग कर दें तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, परिचित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है, प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। बात को समझ रहे हैं बच्चों। परिचित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है, प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी बच्चों। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। चौथा नंबर बच्चों, कौन सा नंबर, चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है ना। तो एक घनाभ का हमको आयतन के रूप में दिया गया है 5 2 5 दिया गया बच्चों। तो हम लिख लेते हैं घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन, आयतन बच्चों। ठीक है, तो 5 गुणे 2 गुणे 5 ऐसा हमने लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए कि यहाँ पास आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2 और 5, 2 और 5, 2 तो 1 है, लेकिन अभी 2 कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 2 ठैया 2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब 5 2 तो हैं, लेकिन अभी एक 5 की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ गुणनखंड में, गुणनखंड में संख्या 2 और 5, 2 और 5। ठीक है बच्चों, 2 और 5, एक मिनट बच्चों, हाँ, 2 और 5 के 3 3 बनते हैं ना बच्चों। तो 3 3 3 3 के समूहों में नहीं है, समूहों में नहीं है। इसलिए आयतन 5 गुणे 2 गुणे 5 को 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 20। बात को समझो बच्चों। देखो यहाँ पास 5 गुणे 2 गुणे 5 है, तो एक 5 की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की 2 ठैया 2 की आवश्यकता
पड़ेगी बच्चों, पड़ेगी हमें आवश्यकता इस तरह से। तो हमने 2 ठैया 2 ले लिया, 1 ठैया 5 ले लिया, मतलब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 से गुणा करने पर, 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा इस तरह से बच्चों। तो यहाँ पास लिख दीजिए, अतः उसे 20 घनाभों की, कितने घनाभों की बच्चों, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी बच्चों, आवश्यकता होगी। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न बच्चों। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.2 में चलते हैं बच्चों। तो प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न में बच्चों पहला नंबर प्रश्न कहता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए बच्चों। हमें घनमूल ज्ञात करने के लिए बोला गया बच्चों, घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए घनमूल ज्ञात करते हैं। पहला नंबर में लिखा हुआ है 64, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 64। तो चलो प्रश्नावली 6.2 में अब चलते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों, प्रश्नावली 6.2। ठीक है बच्चों, तो 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, पहले का पहला 64 लिखा बच्चों, क्या लिखा है 64। तो चलो हम यहाँ पास 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। आगे 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8। ठीक है बच्चों, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कम 2। तो हमारे पास इसका हल हमने किया, तो करनी में 64 और यहाँ 3 लिख दो बच्चों। यहाँ भी हमने करनी बनाया और यहाँ 3 लिख दिया। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 6 बच्चों। ठीक है, देखिए 3 3 का जोड़ा हमने बनाया, तो 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, तो क्या आ गया 2 दूनी 4 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम किसका निकाले, 5 क्या दिया हुआ है 512। हाँ, दूसरा नंबर में हमको दिया गया था 512 बच्चों। तो दूसरे नंबर में 512 हमने लिखा। यहाँ पास 512 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो बच्चों आगे। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 से बच्चों 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से बच्चों 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से 32 दूनी 64, 2 से काटेंगे बच्चों तो 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 2 चौको 8, और 2 से काटेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 बच्चों, 2 से 2 एक कम 2, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास यदि हमने हल किया इसको, तो देखो अंडर रूट 512 यहाँ 3 लिख दिए बच्चों। यहाँ पास करनी में 3 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लिखा बच्चों। देखो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, बाहर निकाल दो बच्चों, 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आया बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। नंबर में लिखा हुआ बच्चों 10,648, क्या लिखा हुआ बच्चों 10,648। तो चलिए अब तीसरा नंबर भी हल कर लेते हैं, 10,648। ठीक है बच्चों, यहाँ पास हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों, 10,648, 2 से काटिए बच्चों 2 पंचे 10, 2 ताइन 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से बच्चों 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 छक्का 12, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 बच्चों, इस तरह से। ठीक है, 2 से काटेंगे बच्चों 2 एक कम 2, 2 ताइन 6, 2 ताइन 6, 2 एक कम 2। अब 1331 तो किससे कटता है बच्चों, ये 11 से कटता है, 11 एक कम 11, 2 बचेगा 11 दूनी 22, फिर 1 बचेगा 11 एक कम 11, फिर 11 से काटो बच्चों तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 बच्चों, 11 एक कम 11 आ गया। अब यहाँ पास हम 10,648 का घनमूल ज्ञात कर रहे हैं बच्चों।
तो यहाँ पास 2 आए हैं 3 और 11 गुणे 11 गुणे 11 इस तरह से बच्चों। ठीक है, 2 का जोड़ा बना, 11 का जोड़ा बना बच्चों। 2 बाहर निकल आया, 11 बाहर निकल आया, तो 11 दूनी 22 आ गया बच्चों। इस तरह से आ गया और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब चौथा नंबर क्या कहता है बच्चों। चौथा नंबर में देख लीजिए आगे, चौथा नंबर में लिखा हुआ है 27,000। लिख देते हैं बच्चों 27,000 यहाँ पास, 27,000। इसका हल करते हैं बच्चों, इसको तोड़ लेते हैं। 27,000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो बच्चों। यहाँ पास 27,000 का जो तो बहुत लंबा जाएगा बच्चों। ठीक है, 27,000 इसको 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 ताई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य बच्चों। 2 से कितना जाएगा बच्चों, 2 छक्का 12, 1 बचा, 1 बचा बच्चों यहाँ पास, फिर 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य। 2 से 2 ताई 6, 2 ताई 6, 1 बचा, 1 बचा ना बच्चों, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 33, 75 आ गया बच्चों। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 से तोड़ लो बच्चों। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, फिर कितना बच्चा बच्चों, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 5 दूनी 10, पचम 25 बच्चों। इस तरह से 5 से पचम 25, 5 से 5 एक कम 5 बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो चलो 27,000 का यहाँ पास हम लिख लेते हैं। 27,000 यहाँ 3 बना दो बच्चों, बना दें। अब देखो कितना आया, 1 2 3, 3 तो 2 आ गए। ठीक है बच्चों, 1 2 3, 3 भी 3 आ गए इस तरह से। फिर 5 भी 3 है तो हमने 5 लिख दिया, 3 ठैया। ठीक है, ये लिख दिया बच्चों। 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा बाहर निकालो। 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 तक 15 दूनी 30, ये आ गया 30 आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, आई बी नंबर हो गया। फिर इसके बाद बी नंबर में 15,625 लिखा हुआ है। बी नंबर में लिखा हुआ है 15,625 बच्चों। इसको भी हल कर लेते हैं। तो 15,625, तो यहाँ पास इसको 15,625 की गुणा, अब आगे क्या निकालोगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। तो निकाल लीजिए यहाँ पास 15,625 बच्चों, 15,625। इसको तोड़ लेते हैं। कैसे टूटेगा बच्चों, 5 से तोड़ो इसको, तो 5 तय 15, फिर 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, पचम 25 बच्चों। 5 से 5 छक्का 30, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से बच्चों 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से बच्चों 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से पचम 25, 5 से 5 एक कम 5। ठीक है बच्चों, 15,625। यहाँ क्या लिख दोगे, 3 लिख दो बच्चों। तो यहाँ पास ये 3 भी लिख दिया। 5 कितने आए, 6 आए हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है, 6 हो गए ना। यहाँ जोड़ा बना दिए तो 5 बाहर निकला, 5 बाहर निकला, पचम 25 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब किसका निकालते हैं, बी के बाद वी आई नंबर। वी आई नंबर में क्या लिखा हुआ है, 138 24, 138 24 बच्चों। तो 138 24 को हम यहाँ लिख लेते हैं। 138 24 यहाँ 3, तो कितना आएगा बच्चों, एक काम करो, देखो 138 24 है तो यहाँ पास कर लो बच्चों इसका। ठीक है, 138 24, 138 24 कैसे तोड़ेंगे बच्चों, 2 से, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 6,912 बन गया बच्चों ये तो। ठीक है, 2 से तोड़ दो। अब फिर से 2 ताई 6, 2 चौको 8 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 से 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठा 16, 2 से 2 अट्ठा 16, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8, 2 ताई 6, 2 दूनी
4 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 से 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य 2 अट्ठे 16, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8। इस तरह से बच्चों, ठीक है। 2 से 27 दूनी 54, ठीक है बच्चों। 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एक कम 3। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, यहाँ पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए। ठीक है। तो यहाँ 3 भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है बच्चों, नहीं तो समाएगा ही नहीं, कि ज़्यादा हो गया। 2 3 दूनी 6, 3 तिका 9, ये ज़्यादा हो गया, 3 बना दो। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 बच्चों, ये 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बन गया बच्चों। बाहर निकालो इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है बच्चों। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। हाँ तो बच्चों अब देखेंगे अगला प्रश्न। 138 24 के बाद कौन सा है, भी डबल आई 110 52, भी डबल आई में 110 52, 110 52, ये लिख दिए बच्चों 110 52, ठीक है। अब 110 52 का आप जो है तो कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पास कर लेते हैं बच्चों 110 52 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 110 52 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पास कैसे तोड़ेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 से बच्चों 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 ताई 6, 27 63 आ गया बच्चों, ठीक है। सही है। एक बात चेक कर लो बच्चों, 1 मिनट बच्चों, मिस्टेक है कुछ ना कुछ। 110 592 है बच्चों, 110 592 है, 110 592 बच्चों, सॉरी बच्चों, ठीक है, मिस्टेक हो गया देखने में। 110 592 गड़बड़ हो गया बच्चों, 110 592 592। अब फिर से तोड़ो बच्चों इसको, 2 से तोड़ेंगे 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 पंचे 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा, इसको करो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 से बच्चों 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। इस तरह से आया। अब 2 से तोड़ो बच्चों फिर से इसको, 2 से तोड़ेंगे 2 एक कम 2, 2 ताई 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से भाग करो, 2 छक्का 12, 2 चौको 2 छक्का 12, 1 बचा 2 नाम 18, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से बच्चों, ठीक है। 2 से 2 ताई 6, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 छक्का 12 बच्चों। अब 2 से फिर से काट दो, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 से बच्चों 2 अट्ठे 16, लंबा जाना है इसको, तो 2 अट्ठे 16, 1 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से बच्चों 2 चौको 8, 2 ताई 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 से 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य 2 अट्ठे 16, 2 से बच्चों 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से 27 दूनी 54, ठीक है बच्चों। 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिगाई 9, और 3 से 3 एक कम 3, ठीक है बच्चों। इतना आया बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पास लिख लीजिए हल, क्या लिख दे बच्चों, हल। तो अंडर रूट 110 592, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देते हैं 3 बच्चों। तो चलो इसको भी यहाँ लिख दिया हमने 3। 2 कितने आए हैं बच्चों, 2 तो दिखाई देता होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आए हैं।
ये 12 हो गए बच्चों। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12। और 3 कितने आए हैं बच्चों? 1 2 3। तो लिख दो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना यहाँ पास, ठीक है, 2 का जोड़ा बना और 2 का जोड़ा बना। बाहर निकालो बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये निकाल दी, और गुणे 3, गुणा करो बच्चों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये आ गया 48। ठीक है बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, भी डबल आई के बाद भी ट्रिपल आई देखो, भी ट्रिपल आई। तो भी ट्रिपल आई में क्या कहता है बच्चों? भी ट्रिपल आई में कहता है 46,656, 46,656, 46,656। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। अंडर रूट 46,656 और यहाँ लिख देते हैं 3। ठीक है, अब इसका देखते हैं कितना आता है। एक काम करो, यहीं पास कर लो तो जगह का भी कम में आ जाएगी। 46,656। ठीक है बच्चों, 46,656 को हम यहाँ तोड़ लेते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चों? 2 से, तो 2 से तोड़ लो इसको। 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 ताइन 6, 2 ताइन 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 बच्चों। 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बचा 2 छक्का 12, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 चौको 8 बच्चों। 2 से 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 ताइन 6, 2 दूनी 4 बच्चों। 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12 बच्चों। इस तरह से, ठीक है। 2 से तोड़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, फिर कितना बच्चों? 1 बचेगा ना, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, 14 58 आ गया। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे? 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 729 आ गया बच्चों। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा बच्चों। तो 3 चौको 12, 3 तिकाई 9, 3 से बच्चों 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3। इसको 3 से तोड़ेंगे तो 27 तियाँ 81, 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 3 नाम 27, 3 से तोड़ेंगे तो 3 तिकाई 9 और 3 एक कम 3। इस तरह से बच्चों, ठीक है। यहाँ कितने के आ गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दें 2, इस तरह से बच्चों, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गए, 3 कितने हैं? 3 भी 6 हैं, 3 2 5 1 6, ये लिख दिए बच्चों। 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, बाहर निकालो बच्चों तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा आएगा बच्चों। 3 तिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। भी ट्रिपल आई के बाद हम चलते हैं कौन से नंबर में? आई एक्स नंबर में बच्चों। आई एक्स नंबर, आई एक्स नंबर क्या कहता है? आई एक्स नंबर में लिखा हुआ है 175,616 लिखा हुआ बच्चों। 175,616 लंबा जाएगा बच्चों ये वाला, ठीक है। 175,616 है बच्चों। तो चलिए एक काम करते हैं, 175,616 को हम कहाँ कर लें बच्चों? 175 175 और कितना लिखा हुआ था बच्चों? 616, 616, ठीक है। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ आएगा अंडर रूट 175,616, यहाँ 3 लिख देते हैं, बराबर में अंडर रूट, यहाँ भी 3 लिख लेते हैं। चलो इसको कहाँ पास कर लें बच्चों? यहाँ पास कर लें। 175,616, 2 से तोड़ो बच्चों, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 7 है बच्चों, 7, ठीक है ना। 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, 87,808 आ गया बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 7 बना है। 2 से 2 चौको 8, 2 ताई 6, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 शून्य 0, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो बच्चों, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इतना है बच्चों। अब 2 से तोड़ो, 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छक्का 12,
इतना कम कैसे आ जाएगा? कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया फिर से बच्चों। कहाँ पास गड़बड़ हो गया बच्चों, ध्यान रखो थोड़ा सा। 1976 आ गया। फिर से यहाँ पास करो, दो एक कम दो, दो नाम 18 नहीं, दो शून्यम शून्य करोगे आगे जीरो आएगा, यहाँ पास क्या आएगा? जीरो। अब दो से काटो, दो पंचे 10, दो चौको 8, एक बचा दो अट्ठे 16, एक बचा दो अट्ठे 16, चौवन 88 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसको दो से काटो फिर से, दो दूनी 4, एक बचा दो सत्ते 14, दो चौको 8, दो चौको 8, दो से बच्चों दो एक कम दो, फिर यहाँ पास कितना आ जाएगा? दो ताई 6, एक बचा दो सत्ते 14 और दो दूनी 4, 13 72 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसको हम कहे से तोड़ने बच्चों, दो से फिर से तोड़ लो, दो छक्का 12, एक बचा दो अट्ठे 16, एक बचा दो छक्का 12। ठीक है बच्चों, दो से तोड़ो इसको, दो ताई 6, दो चौको 8, दो ताई 6। ठीक है बच्चों, अब बड़ी संख्याओं से टूटेगा, एक से टूटेगा 7 से, तो 7 पना 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पना 35 में, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचा बच्चों? 6 बचा, 7 9 63। ठीक है, अब इसको फिर से 7 से तोड़ो बच्चों, 7 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 सता 49, 7 सता 49 बच्चों, और 7 एक कम 7, इस तरह से आया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास हम लिख लेते हैं, यहाँ पास गिनो बच्चों जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 7 कितने आए थे बच्चों? 7 3 आए हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 हम लिख लेते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह से 7 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, बाहर निकालो बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 54, 28 दूनी 56 बच्चों, 28 दूनी 56। ठीक है, और यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे यक्स नंबर, कौन सा नंबर बच्चों? यक्स नंबर। यक्स नंबर में क्या लिखा हुआ है? 91,125, 91,125 ये लिखा। तो यहाँ पास हमने लिखा अंडर रूट 91,125 लिख दिया बच्चों, और यहाँ हमने 3 का जोड़ा बना दिया ऐसा। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, यहाँ 3 लिख दिया। अब आगे आप क्या करो, 91,125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास कर ही लेते हैं बच्चों, 91,125, 91,125 कैसे से तोड़ेंगे बच्चों? इसको 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से तोड़ो बच्चों, 3 तिकाई 9, फिर यहाँ पास 3 तिकाई 9, 2 बचा, तो 3 सते 21, एक बचा, 3 पचे 15, यहाँ पास 3 तिकाई 9, 3 नहीं, यहाँ 3 शून्यम शून्य आएगा ना बच्चों, 3 तिकाई 9। ठीक है, अब यहाँ फिर से तोड़ो बच्चों 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पचे 15, 3 से तोड़ो बच्चों, 3 तिकाई 9, एक बचा, 3 तिकाई 9, 2 बचेगा, तो 3 सते 21, एक बचा, 3 पचे 15, 33 75 आ गया। ठीक है बच्चों, 3 से फिर से तोड़ो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से बच्चों, तो 3 तिकाई 9, 2 बचा बच्चों, 3 सते 21, एक बचा, 3 पचे 15, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1, 3 पचे 15, 3 से टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, 5 से तोड़ लो बच्चों, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 से पचम 25, 5 से 5 एक कम 5। ठीक है बच्चों, 3 कितने आ गए? 6 आ गए, अब 5 3 है बच्चों, तो लिख दो यहाँ पास 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से ये 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना बच्चों, तो यहाँ 3 बाहर, 3 बाहर और 5 बाहर, क्या आ जाएगा? 5 तय 15, 15 तय 45, इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो अगला क्या है? इस तरह से बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बताइए सत्य है या असत्य। क्या कह रहा है बच्चों कि बताइए सत्य है असत्य, मतलब सत्य असत्य बताना है। किसी भी विषम संख्या को, आपको इन चिन्हों पर ध्यान नहीं रखना है बच्चों, ठीक है ना। बच्चे लोग चिन्ह मार चुके हैं इस किताब पर,
तो आप क्या मालूम सही मारे हैं कि गलत मारे हैं, तो आपको इस पर ध्यान नहीं रखना है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। हमसे पहले नंबर में बोला है किसी भी विषम संख्या का, विषम का मतलब क्या होता है, 1 3, तो एक का तो आप जितना कर दो एक ही आना है। आप लीजिए जैसे विषम होती है 3 5 7 ऐसा बोल रहा है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, सम होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। यदि मान लो पहले नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, विषम संख्या मान लो आपने 3 ले लिया और इसका घन करते हैं, मतलब घन का मतलब होता है घात 3। इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिका 9 तिरिक 27, 27 आया। और 27 क्या होता है, विषम होता है बच्चों। क्या होता है, विषम होता है। तो आपकी किताब ने क्या बोला है कि सम होता है, तो ये गलत बोला है ना बच्चों। तो पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर हो गया, दूसरे का पहला नंबर यहाँ हम आंसर लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं बच्चों, आंसर, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्या हो गया, असत्य कथन। कैसा कथन, असत्य। बात समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या है, सत्य है क्या असत्य है। तो दूसरा नंबर कहता है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। कहता है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। बात को समझो, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। 2 शून्यों पर कैसे समाप्त होगा, 2 शून्यों पर समाप्त होगा बच्चों, है 3 शून्य हो ना। जैसे मान लीजिए यदि आप 100 का निकालोगे तो 100 का नहीं निकलेगा, 100 का नहीं निकलेगा, लेकिन उसी की जगह पर 1000 करो बच्चों। क्या करो, 1000 करो, तो 1000 का हो जाएगा। बात समझ में आया। या कि आप घन कर लो, घन करो, 10 का घन करोगे, 10 की, जैसे मान लीजिए यहाँ पास आप 10 का घन करोगे, ठीक है ना। 10 का घन करोगे तो क्या आएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, 3 जीरो आएंगे। तो यहाँ पास 3 जीरो पर समाप्त होता है। कितने जीरो पर, 3 जीरो पर समाप्त होता है, 2 जीरो पर समाप्त नहीं होगा। 20 का भी घन करोगे तो 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास कहता है नहीं होता है, तो मतलब सही कह रहा है ना, नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य कथन। कैसा लिख देंगे बच्चों, सत्य कथन। तो यहाँ लिख दो सत्य, ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर कहता है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। अब बात को समझो बच्चों, यहां पास थोड़ा सा दिमाग से, ठीक है ना। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो घन 25 पर समाप्त होगा। कोई जरूरी है, ये बताओ, है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, वर्ग में 5 तो आना ही आना है, वर्ग में 5 आना ही आना है, घन में भी 5 आएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए तुमने बोला कि 25 पर समाप्त होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने 5 का क्यों करेंगे, तो 5 25 पंचे 125 आएगा। 15 का आप करेंगे, यदि मान लीजिए 15 का करो बच्चों, 15 का क्यों, तो 15 गुणे 15 गुणे 15 ये कर दी बच्चों। इसका करेंगे तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 के 15 7 22, 225 आया। अब 15 गुणी इसका 15 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो 33 75 होता है। क्या होता है बच्चों, 33 से 75। अब इसमें बताओ बच्चों, क्या इसमें 25 आया है, नहीं आया ना बच्चों। तो ये कह रहा है कि उसका घन 25 पर समाप्त होता नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन 25 पर हर जगह नहीं होगा बच्चों। बात समझ में आया ना। इसलिए हम क्या लिख देंगे, असत्य कथन। क्या लिख दिए बच्चों, असत्य कथन। इस तरह से बच्चों, ठीक है। आई भी नंबर देखो बच्चों, कहता है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। कहता है क्वेश्चन में कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। बताओ, है। यदि मान लो सपोज दैट, यदि हम यहाँ पास 12 का क्यों लें बच्चों, 12 का क्यों लेना, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो 12 12 144 होता है, और गुणे 12 करोगे ना बच्चों तो इसका आ जाएगा 1728। क्या आ जाएगा बच्चों, 1728। देखो 8 पर समाप्त हुआ है। कहां पर समाप्त हुआ है, 8 पर समाप्त हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। एक क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8 पर समाप्त नहीं होता है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो भैया मिल तो गया ना, यहाँ पास है, यहाँ मिल तो गया। तुम कैसे बोल दिए, बात समझ में आया। तो ये झूठ बोलता है, गलत बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे, असत्य कथन। क्या बोलेंगे बच्चों, असत्य कथन। ये लिख दिया सत्य। बात समझ में आ गई बच्चों। आई भी के बाद भी नंबर देखो, भी नंबर में क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है।
बात को समझो। 2 अंकों वाली संख्या का घन करो, 2 अंकों वाली संख्या का घन करोगे तो कहता 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बात समझते हो? यदि 2 अंकों वाली संख्या का घन कर दें, मतलब 2 अंकों की संख्या ले लो आप, 2 अंकों की संख्या क्या करो बच्चों, ले लो, तो कह रहा 3 अंकों वाली होगी, होगी कभी? अरे भैया घन कर रहे हैं, वर्ग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट आप ज्यादा से ज्यादा 2 अंकों की संख्या छोटी, अभी छोटी ले रहे हैं, अभी तो 99 लिया ही नहीं हमने, ठीक ना। तो इसका घन करते हैं तो 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे बच्चों, कितना आएगा? 1000। क्या आएगा? 1000। अब तुम्हारा संख्या कहता है कि 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 3 अंकों वाली संख्या कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि 10 से छोटा तो ले नहीं सकते हो। 2 अंक केवल 10 में होंगे, 10 से 99 में, 10 से 99 में होंगे ना बच्चों, है। इसके आगे तो 9 होता है, 1 अंक की संख्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पास जब इसमें आप छोटा संख्या लिया है तो इसमें 4 अंक हो गए, तो बड़ी लोगों तो और बड़ा आ जाएगा, समझते हो ना बच्चों। तो यहां पास 4 अंक आ रहे हैं, ये कहता है कि 3 अंक होगा, 3 अंक होगा कभी नहीं होगा। तो बी नंबर में क्या लिख दो? असत्य कथन, मतलब क्या लिख दे? असत्य। ठीक है बच्चों। अब भी आई नंबर देखो, भी आई नंबर क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अरे दादा, 7 बहुत लंबा में पहुंचा दिया, तो पहुंचाया भी नंबर में कम, इसमें पहुंचाया अधिक में बच्चों। तो 2 अंकों की संख्या देखो, अधिकतम से अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 99 होती है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। और 99 का क्यों करोगे तो मालूम कितना आएगा? 970 299 आएगा बच्चों। और कितनी संख्या है? 3 दूनी 6 संख्या है। ये कह रहा 7 या उससे अधिक संख्या होंगी, ऐसा थोड़ी कि आसमान में चढ़ा दो। तो मतलब असत्य कथन। कैसा कथन बच्चों? असत्य कथन, असत्य कथन बच्चों। ठीक है। भी आई के बाद भी आई, भी डबल आई देखो बच्चों, भी डबल आई में क्या कहता है? 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। इसने बोला बड़े नॉर्मलता से बोल रहा है भैया कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली भी हो सकती है, ऐसा कहना चाहता है कि हो सकती है, ऐसा नहीं बिल्कुल बोल रहा कि हाँ केवल होगा तो 1 अंक की होगा। जैसे मान लो तुम पकड़ लो यहाँ पास कि सर जी 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक की ही नहीं हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए आपने बोला 3 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 3 तिकाई 9 त्रिक 27, तो उसमें 2 अंक हो गए। लेकिन ये कहना चाहता है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकती है। तो हो सकती है ना भैया, क्यों नहीं हो सकती है? जैसे मान लो आप 1 का घन करोगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 नहीं आएगा। 2 का भी घन करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा बच्चों। ये देखो आया ना। तो 1 अंक वाली भी संख्या हो सकती है। सत्य बात। कैसा बात? सत्य बात। ठीक है बच्चों, आगे देखो। तो बच्चों आप इस यहां से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपका अध्याय 6 समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।